नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, यूपी में बारिश और ओलावृष्टि, मुख्यमंत्री ने दिए राहत कार्य तेज करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित जिलों में तुरंत सहायता पहुंचाई जाए और फसल नुकसान का आकलन किया जाए। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इनमें अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, हापुड़, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, संभल और गाजियाबाद शामिल है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में उमस बनी रहेगी और रात में हल्की ठंडक महसूस होगी। राजधानी लखनऊ में दिन भर उमस भरी गर्मी रही, लेकिन शाम को हवाओं से थोड़ी राहत मिली। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। योगी सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में की बढ़ोतरी, किसानों को होगा बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। यह निर्णय प्रदेश के लाखों किसानों के लिए आर्थिक मजबूती लेकर आएगा। इस बढ़ोतरी से किसानों को न्यायसंगत दाम मिलेगा और वे बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद सुनिश्चित करेगी, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छी आमदनी होने से किसान उन्नत खेती और खाद बीज में निवेश कर सकेंगे। इस फैसले से किसानों को कर्ज चुकाने में भी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर घंटों फंसी रांची एक्सप्रेस, गुस्साए यात्रियों ने किया प्रदर्शन। लोकमान्य तिलक टर्मिनस रांची एक्सप्रेस को सोमवार को बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर कई घंटों तक रोक दिया गया, जिससे यात्रियों में भारी आक्रोश फैल गया। ट्रेन पहले ही 2 दिन की देरी से चल रही थी और जब इसे बिना किसी सूचना के रोका गया तो यात्री ट्रैक पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। ये ट्रेन आमतौर पर इटारसी से बनारस होकर रांची जाती है, लेकिन इस बार इसे लखनऊ और बाराबंकी रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया था। बाराबंकी में सिग्नल न मिलने के कारण इसे रोक दिया गया, जिससे यात्री भूख प्यास से बेहाल हो गए। छोटे बच्चों और महिलाओं की स्थिति बिगड़ने लगी, जिससे गुस्साए यात्रियों ने प्रदर्शन किया। रेलवे अधिकारियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन नाराज यात्री शांत नहीं हुए। अंततः काफी मशक्कत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। हाईवे पर शराब की बिक्री पर रोक, मुख्यमंत्री योगी ने दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे और हाईवे पर शराब की बिक्री पर सख्त रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि शराब के बड़े विज्ञापन बोर्ड हटाए जाएं और बिना परमिट के चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि तेज गति, नशे में वाहन चलाना और लापरवाही से ड्राइविंग सड़क हादसों के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने आदेश दिया कि सभी एक्सप्रेसवे के किनारे अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएं ताकि दुर्घटनाओं में घायलों को तुरंत इलाज मिल सके। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और हर जिले में सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। दिल्ली की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, 8 मार्च से होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए आर्थिक मदद देने की योजना शुरू करने का फैसला किया है। महिला सम्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन 8 मार्च से शुरू होगा। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने घोषणा की कि यह योजना महिला दिवस के दिन शुरू होगी और पहली किस्त महिलाओं के खाते में उसी दिन भेजी जाएगी। हालांकि सरकारी नौकरी करने वाली, आयकर भरने वाली और पेंशन पाने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस राशि को सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। हाईकोर्ट में मुकदमों की लिस्टिंग में बड़ा बदलाव, वकीलों को होगी परेशानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की लिस्टिंग प्रक्रिया में अचानक बदलाव किया गया है, जो 3 मार्च से लागू होगा। पहले काज लिस्ट में अलग अलग सीरियल नंबर के तहत मुकदमों को वर्गीकृत किया जाता था, जिससे वकील आसानी से जान पाते थे कि कौन सा मुकदमा किस कोर्ट में चल रहा है। अब नई व्यवस्था में सभी मुकदमे एक ही सीरियल में होंगे, जिससे अधिवक्ताओं को पूरी काज लिस्ट याद रखनी होगी। वकीलों का कहना है कि यह बदलाव बिना किसी पूर्व सूचना के किया गया है और इसे समझने में समय लगेगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव आशुतोष त्रिपाठी ने इस पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर हाईकोर्ट सख्त, जल्द होगी कार्रवाई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा से हलफनामा दाखिल कर कार्रवाई की स्थिति बताने को कहा है। सरकार ने बताया कि प्रदेश के 37 जिलों के डीएम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए ताकि डॉक्टरों को सख्त संदेश मिले और वे प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करें। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। युवाओं को भरपूर लोन, छोटे उद्योगों को नहीं होगा पूंजी संकट, सीएम योगी के बड़े निर्देश। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए बैंकों को अधिक से अधिक लोन देने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीडी रेशियो बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य रखा है, जिससे छोटे उद्योगों को पूंजी संकट नहीं होगा। इस योजना में प्रशिक्षित युवाओं को उनके व्यवसायिक क्षेत्र के अनुसार लोन दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं, SC, ST और दिव्यांगों को भी योजना से जोड़ा जाएगा। योजना के पहले चरण में प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में ये राशि 10 लाख रुपए होगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। महाकुंभ में बैंकों का बड़ा योगदान, प्रदेश में तेजी से बढ़ा बैंकिंग कारोबार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकिंग सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि महाकुंभ को सफल बनाने में बैंकों की अहम भूमिका रही है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बताया गया कि प्रदेश का कुल बैंकिंग व्यवसाय मार्च 2017 में 12,80,000 करोड़ रुपए था, जो दिसंबर 2024 में बढ़कर 29,67,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह मार्च 2017 में दिए गए कुल ऋण 4,05,000 करोड़ रुपए थे, जो अब 11,08,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अगले महीने 50 से ज्यादा ट्रेनें होंगी निरस्त, कई के बदले जाएंगे स्टेशन। पूर्वोत्तर रेलवे के डोमिंगर गोरखपुर रेलखंड में तीसरी लाइन का कार्य 12 अप्रैल से शुरू होगा, जिससे वंदे भारत सहित 50 से अधिक ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 10 ट्रेनें गोमती नगर तक ही चलाई जाएंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये काम 3 मई तक चलेगा और 30 मई को रेल संरक्षा आयुक्त निरीक्षण करेंगे। गोरखपुर से चलने वाली कई ट्रेनों को नखा जंगल और सिद्धार्थनगर तक सीमित किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस अवश्य जांच लें। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में सड़क हादसों पर सख्त हुए सीएम योगी, अफसरों की बुलाए आपात बैठक। उत्तर प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छुट्टी के दिन अफसरों की आपात बैठक बुलाई और कई सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अस्पतालों की व्यवस्था की जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024 में राज्य में 46,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 24,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सीएम ने सभी ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधार कार्य कराने और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। साल का पहला सूर्य ग्रहण मार्च में, जाने किस राशि को होगा फायदा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:20 से शाम 6:13 तक लगेगा। यह एक आंशिक ग्रहण होगा और भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण मिथुन, तुला, धनु और मीन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। इन राशि वालों को प्रमोशन, विदेश यात्रा और सेहत में लाभ मिल सकता है। ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए और नग्न आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम, यूपी सरकार ने बनाई नई रणनीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। नशे में गाड़ी चलाने, तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूल और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सीएम ने निर्देश दिए कि जनपद और मंडल स्तर पर हर महीने सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। तेज इंटरनेट का नया दौर, वोडाफोन आइडिया ने शुरू किया 5G ट्रायल रन। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। लंबे इंतजार के बाद वोडाफोन आइडिया ने मुंबई में अपनी 5G सेवाओं का ट्रायल शुरू कर दिया है। जियो और एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया भी इस तकनीक में कदम रख चुका है, जिससे उपभोक्ताओं को तेज इंटरनेट और शानदार कनेक्टिविटी का अनुभव मिलेगा। कंपनी की योजना है कि यह सेवा होली यानी 14 मार्च के आसपास पूरे देश में शुरू की जाए। ट्रायल फेज में चुनिंदा ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जाएगा। यदि आपके फोन पर 5G सिग्नल दिखाई देता है या आपको वोडाफोन आइडिया की ओर से संदेश प्राप्त होता है, तो आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन और 5G रेडी सिम होना जरूरी है। इस कदम से टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ेगी तथा उपभोक्ताओं को बेहतरीन सेवाएं मिलेंगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अब रोजगार के लिए नोएडा जाने की जरूरत नहीं, आपके जिले में खुलेगा इंडस्ट्रियल हब। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के किनारे एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान ही इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी जमीन खरीद ली जाए। इस पहल से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और उद्यमियों को नया व्यापार स्थापित करने का अवसर मिलेगा।
जिले में पहले से ही उद्योगों की काफी संभावनाएं हैं और बेल्जियम भारतीय संयुक्त उपक्रम की एक कंपनी ने यहाँ 750 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा कई अन्य बड़े निवेशक भी जिले में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। बिजनौर जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल है, लेकिन अब तक यहाँ कोई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन पाया है। चांदपुर क्षेत्र में गंगा पर एक नया पुल बनाया जाएगा, जिससे जिले की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। सरकार की इस पहल से बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।